नमस्कार। कभी कभी कुछ छोटी सी बातें ना दिल पर बहुत गहरा असर कर जाती हैं। कमला दास की माय मदर एट 66 एक ऐसी ही कविता है जो एक बहुत ही खामोश से दर्द को बयां करती है। एक ऐसा एहसास जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है, अपने माता पिता को बूढ़ा होते हुए देखने का दर्द। तो सवाल यही है कि एक मामूली सी कार राइड जिंदगी, उम्र और हमारे अंदर छिपे डरों के बारे में इतना सब कुछ कैसे बता सकती है। चलिए इस भावनात्मक सफर में साथ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ खामोश पल हमारे अंदर कितने गहरे एहसास जगा सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी सुबह से। कवयित्री अपनी माँ के साथ कार में हैं और वो उन्हें कोचीन एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हैं। पहली नज़र में ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी विदाई लगती है, लेकिन असल में यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। अब देखिए गाड़ी के अंदर का माहौल कैसा है। माँ बगल में बैठी ऊँग रही हैं, एकदम शांत और आम सा नज़ारा लगता है ना। लेकिन जब कवयित्री गौर से अपनी माँ को देखती हैं तो उन्हें कुछ ऐसा नज़र आता है जो उनके दिल में एक बहुत ही गहरा और दर्दनाक एहसास जगा देता है। जरा सोचिए, अपनी ही माँ के चेहरे को एक लाश से कंपेयर करना कितना ज़्यादा दर्दनाक होगा ये एहसास। ये कविता का वो पहला पल है जहां दुख खुलकर सामने आता है, जब कवयित्री को अचानक अपनी माँ के चेहरे पर उम्र की वो सच्चाई दिख जाती है जिससे वो शायद अब तक बच रही थीं। और होता क्या है, ये रियलाइजेशन इतना भारी है, इतना तकलीफदेह है कि कवयित्री उसे झेल ही नहीं पाती। तो वो क्या करती हैं, वो फौरन अपना ध्यान वहां से हटा लेती हैं। इस दर्दनाक ख्याल से बचने के लिए वो खिड़की से बाहर देखने लगती हैं। तो अब वो अपने अंदर के दर्द से भागने के लिए अपना ध्यान कार की खिड़की के बाहर की दुनिया पर लगाती हैं। और यहीं पर इस कविता का असली जादू है। एक तरफ कार के अंदर क्या है, बुढ़ापा, खामोशी, एक तरह की स्टिलनेस, और दूसरी तरफ खिड़की के बाहर जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार में है, एकदम एनर्जेटिक, जिंदा दिल। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही सब कुछ कह जाता है। तेजी से पीछे भागते हुए पेड़, घरों से खेलते हुए निकलते बच्चे, ये सब क्या है? ये सब जिंदगी है, एनर्जी है, जवानी है। ये नज़ारे कुछ पल के लिए कवयित्री को उनके अंदर जो गम का सैलाब है उससे बाहर खींच लाते हैं, एक तरह की टेम्पररी रिलीफ देते हैं। लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की ही थी। सफ़र पूरा होता है, वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। अब सिक्योरिटी चेक के बाद जब अपनी माँ को अलविदा कहने का वक्त आता है तो वो दर्द फिर से लौट आता है। और इस बार माँ का चेहरा कैसा लग रहा है? देर सर्दियों के चांद जैसा। सोचिए, सर्दियों का चांद कैसा होता है? धुंधला सा, बिना किसी चमक के, ठंडा सा। उसमें वो जिंदगी वाली गर्मी नहीं होती। बिल्कुल वैसा ही चेहरा उन्हें अपनी माँ का लग रहा था, कमजोर, पीला और बिना किसी चमक के। और इस चेहरे को देखकर वही पुराना जाना पहचाना दर्द वापस आ जाता है। कौन सा दर्द? बचपन का डर। वो डर जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, अपने पेरेंट्स को खो देने का डर। ये एक बहुत ही यूनिवर्सल फियर है जो इस एक पल में लौट आता है। तो अब हम कविता के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम देखते हैं कि इतने गहरे दुख और डर को कवयित्री कैसे छिपाती हैं। अंदर इतनी उथल पुथल मची है, डर और दुख का तूफान है, लेकिन जुबान पर शब्द क्या है? जल्दी मिलते हैं अम्मा, बस एक उम्मीद, एक दिलासा। वो नहीं चाहती कि उनकी माँ को उनके दुख का जरा सा भी अंदाजा हो। और फिर वो मुस्कुराती हैं। एक बार नहीं, लिखा है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये मुस्कुराहट खुशी की नहीं है, ये तो एक नकाब है, एक ढाल है, अपने आंसुओं को, अपने डर को छिपाने की एक आखिरी हिम्मत वाली कोशिश, ताकि उनकी माँ को ये यकीन दिला सकें कि सब ठीक है। तो एक सवाल जो ये कविता हमारे लिए छोड़ जाती है वो ये है कि एक मुस्कान अपने पीछे आखिर क्या-क्या छिपा सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि अक्सर हमारे सबसे करीबी रिश्तों में जो सबसे गहरे एहसास होते हैं और जो सबसे बड़े बलिदान होते हैं वो खामोशी से ही जिए जाते हैं।